नमस्कार। मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पढ़ी लिखी महिला को मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। यानी कि पढ़ी लिखी महिला मेंटेनेंस यानी भरण पोषण पाने की हकदार है या नहीं है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले इस विषय पर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर लूँ कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे निवेदन होगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की यानी भरण पोषण की। भरण पोषण पढ़ी लिखी महिला प्राप्त कर सकती है या नहीं कर सकती, और किससे? अपने पति से। क्योंकि भरण पोषण माता पिता से भी प्राप्त किया जा सकता है, और माता पिता भी प्राप्त कर सकते हैं, और पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है। तो आज की वीडियो में स्पेशली हम जानने वाले हैं पत्नी के बारे में, जो कि पढ़ी लिखी है। अब पढ़ी लिखी कितनी है? 8वीं पास भी हो सकती है, 10वीं भी हो सकती है, और ग्रेजुएट भी हो सकती है, और उसके बाद कोई हाई क्वालिफाई भी हो सकती है। वो लो ग्रेजुएट भी हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, पीएचडी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अब मैं आपको इस विषय पर बता दूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इनके क्या जजमेंट है इस विषय पर, इसको हमें जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। तो देखिए, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हमें नहीं जानने चाहिए, हाई कोर्ट के जजमेंट भी हमें इस विषय पर नहीं जानने चाहिए, क्योंकि ये मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं। हर एक मामले की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, और हर एक मामले की परिस्थितियों के ऊपर ही ये लागू होते हैं। तो आज हम साधारण शब्दों में और साधारण तरीके से इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसे एक ए नाम का कोई पति है और बी नाम की उसकी कोई पत्नी है। ए नाम का पति बी नाम की पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है और पत्नी अपने मायके चली जाती है। उसके बाद शुरुआत होती है वाद विवाद की। पत्नी क्या करती है? सबसे पहले 498 का मुकदमा दर्ज करवाती है, और उसके बाद भरण पोषण के लिए भी कोर्ट में चली जाती है कि साहब, मैं अपना भरण पोषण के लिए इस मेरे पति से मुझे इतने रुपए दिलवाए जाएं। मांग कितनी की जाती है आप भी जानते हैं, कोई 20,000 करता है, कोई 30,000 करता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है, कोर्ट जब दिलाता है तो ये देखता है कि पति की क्या इनकम है। और आजकल तो एक रजनीश वर्सेस स्टेट का मामला था, उसमें दोनों को, पति और पत्नी दोनों को शपथ पत्र दिए जाने के संबंध में उपबंध किए गए हैं। उसके बाद ही मेंटेनेंस कोर्ट ग्रांट करता है। अगर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में पत्नी को या पति को मेंटेनेंस नहीं दिलवाया जाता है। इस बात को आप गौर कर लेना। पत्नी ने शपथ पत्र पेश किया, पत्नी उसमें लिख के आ रही है कि पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसमें पर्टिकुलर उसने लिख तो दिया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, चलो मान लो कि ग्रेजुएट हूँ मैं, या उससे भी हाई क्वालिफाई है वो, पीएचडी है, डॉक्टरेट है, कुछ भी है। लेकिन उसने पर्टिकुलर नीचे लिखा कि मेरी कोई इनकम नहीं है, इसके साथ साथ बैंक पासबुक भी अटैच कर दी, बेरोजगार हूँ, कहने का मतलब। तो अब ऐसी दशा में क्या होगा? पहली कंडीशन तो ये है। अब दूसरी कंडीशन ये है, पत्नी क्वालिफाइड भी है, अच्छी खासी एजुकेटेड है, और उसके बाद जॉब भी कर रही है, और अच्छी खासी जॉब कर रही है। अच्छा खासा पत्नी को इनकम प्राप्त हो रही है। बाकायदा शपथ पत्र में भी उसने कहा है कि मुझे इतनी इनकम प्राप्त हो रही है, 20,000, 25,000, 30,000। उसके बाद क्या होगा? ये दो कंडीशंस हैं, इन दोनों पे आप आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पहली कंडीशंस जिसमें कहा गया कि ए, जो बी थी, बी ने ए के अगेंस्ट मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया, तो अब कोर्ट ये देखेगा कि वो बेरोजगार है, हालांकि क्वालिफाई है, उसने अच्छी खासी एजुकेशन ले रखी है, लेकिन बेरोजगार है या नहीं है। अगर कोर्ट इस बिंदु पे संतुष्ट हो जाता है तो ऐसी दशा में उसने चाहे कितनी ही एजुकेशन प्राप्त कर रखी हो, कोई मायने नहीं रखती। और अमूमन ये देखा जाता है, कोर्ट उसमें एंट्रीम मेंटेनेंस तो शुरुआती समय में ही फिक्स कर देता है। अब एंट्री मेंटेनेंस कितना होगा, एक वीडियो मैंने बना रखा है इस संबंध में। अब उसके बाद कोर्ट उसमें मेंटेनेंस भी परमानेंटली भी ग्रांट कर देता है, क्योंकि ग्रेजुएट हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, और उसकी जिम्मेदारी उसके पति की रहती है। तो ऐसी दशा में उसके लिए मेंटेनेंस ग्रांट करता है कोर्ट। लगभग अमूमन 99% यही होता है। हालांकि कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इसके विपरीत भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके अगेंस्ट मिलने के साथ साथ इसके पक्ष में भी तो मिल जाएंगे। तो इसलिए अमूमन 99% मैंने यही देखा है कि मेंटेनेंस ग्रांट होता है, चाहे पत्नी कितनी ही पढ़ी लिखी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब दूसरी कंडीशन थी कि पत्नी पढ़ी लिखी भी है और उसके साथ साथ वो रोजगार भी कर रही है और अच्छी खासी उसकी इनकम है। शपथ पत्र में भी उसने हवाला दिया है कि मुझे इतनी इनकम प्राप्त हो रही है। तो ऐसी दशा में कोर्ट मेंटेनेंस उसमें ग्रांट नहीं करते बिल्कुल भी। कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ने ये देखा कि उसमें पत्नी को अच्छी खासी इनकम प्राप्त हो रही है, तो ऐसी दशा में उसे पति कैसे मेंटेनेंस दे, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना जीवन यापन करने के लिए सक्षम है, केपेबल है। अब ये सक्षम केपेबल जो शब्द है वो उसमें भी आ सकता था क्योंकि वो एजुकेटेड थी, लेकिन सक्षम है, केपेबल है, कमा सकती है, लेकिन अभी बेरोजगार है, इस बिंदु पर चर्चा की जाती है। उसके पास कोई इनकम का स्रोत नहीं होता, तो ऐसी दशा में लॉज के अनुसार पति की ये जिम्मेदारी मानी जाती है और जिम्मेदारी के तहत उसे मेंटेनेंस कोर्ट दिलवाता है, पत्नी को पति से ग्रांट करवाता है। ये 99% यही होता है। लेकिन वहीं केपेबल है, पैसे भी प्राप्त हो रहे हैं, आय हो रही है निश्चित रूप से, तो ऐसी दशा में कोर्ट अमूमन 99% पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस ग्रांट नहीं करते। आप इस बात को गौर कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में दो पहलुओं पे हमने चर्चा की। पत्नी एजुकेटेड है लेकिन फिर भी उसने मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया, लेकिन उसके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है, कैपेबल है, बेरोजगार है, लेकिन उसके बाद भी तो मेंटेनेंस कोर्ट दिला देता है। लेकिन पत्नी कैपेबल है, एजुकेटेड है, कैपेबल है और उसके पास इनकम के आय के स्रोत भी अच्छे खासे हैं और आय भी हो रही है, तो फिर ऐसी दिशा में कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट नहीं करता है। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।